इंग्लिश टाइटल है, तो क्या इंस्पायर किया इस तरह की फिल्म बनाने का और क्या सब्जेक्ट है फिल्म का? फिल्म बनने के बाद हिंदी नाम ही नहीं सूझ रहा था यार। सो वीकेंड की स्टोरी है, इट्स अबाउट 2 days, सैटरडे संडे की स्टोरी है। एक ग्रुप है गोवा से जो वीकेंड मनाने, दिल्ली से है जो वीकेंड मनाने गोवा है। सो हमारे लिए बहुत बाद में आसान हो गया टू कीप द टाइटल वीकेंड, और मिसिंग हो गए सब गोवा जाके। दर्स अंडरवर्ल्ड माफिया एंड ऑल दीज थिंग्स गोइंग ऑन, तो वो सब गुम गए या किडनैप हो गए या जो हुए, तो वो मिसिंग ऑन अ वीकेंड करना बहुत इजी हो गया हमारे लिए। काफी समय के बाद कोई सीनियर का बेटा इंट्रोड्यूस हो रहा है एज एन एक्टर, करण हरिहरन की बात कर। हाँ, तो करण हरिहरन की बात करें तो ज़्यादा उन्होंने इसमें नहीं रहे हैं, ज़्यादा लोग जानते हैं उनके बारे में। आपको क्या ऐसा फीलिंग लगा उनके बारे में एक्टर कास्ट करने के लिए? करण को हरिहरन को मैं 6-7 साल से जानता हूँ। तब करण 100 किलो का हुआ करता था। फिर मुझे पता था इसका एक्टर बनना है, तो आई वॉज वेरी कैजुअल अबाउट इट। फिर मुझे पता चला वो अमेरिका गया है एक्टिंग सीखने। जब वापस है, जब मैं ये स्टोरी लिख रहा था, तो करण मिला तो एकदम स्लिम रिप्ड एकदम हो गया था। तो मैं जिस डिनर के लिए हरी जी के घर पे गया था, तो मैंने उसको बोला कल आ जाओ ऑफिस में यार, कुछ बताना है देखो। अगले दिन मैंने उसके लिए ऑडिशन सेट किया था। पवन मल्होत्रा वॉज ऑलरेडी देयर इन द फिल्म, और मैं उसके लिए कास्ट ही कर रहा था जो रोल करण कर रहा है। और बाय द टाइम वी करण केम, द एंटायर ऑडिशन वाज सेट, करण गिव द ऑडिशन, ही इज़ अ फैबुलस एक्टर। एक इसमें मुझे पता था कि मैं करण को कास्ट कर रहा हूँ। करण ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और फिर मैंने हरी जी को बोला कि मैं आपके बेटे के साथ काम करूँगा। इट्स अ इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री। गोवा में एक ये जो हो रहा है, टूरिस्ट ये हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, उस पे है। और इन्वेस्टिगेटिंग ड्रामा, एक 48 आवर्स की स्टोरी है कि 7 लोग मिसिंग हैं। अबाउट जो गोवा में जो चीज़ हो रही है, ड्रग्स इन्वॉल्व है, दारू इन्वॉल्व है, ड्रग माफिया इन्वॉल्व है, तो उसकी स्टोरी है। और एक इन्वेस्टिगेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है कि एक पुलिस ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टोरी चल रही है। Where's the stand? सॉरी, सब्जेक्ट क्या और किरदार क्या है? फिल्म कुछ यंगस्टर्स के बारे में फिल्म है, हू डन इट है, मर्डर मिस्ट्री है। और फिल्म गोवा में सेट है कि एक ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां जाते हैं गोवा, और वहाँ पर एक के बाद एक मर्डर्स होते हैं, धीरे धीरे करके एक। और मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ जो आके मर्डर सुलझाता है। गोवा में जो क्राइम होते हैं, ड्रग्स रिलेटेड या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो सब इश्यू पे ज़्यादा फोकस किया गया इस फिल्म में? नहीं, इट्स मिक्सचर ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, पर इट इज मोर ऑफ अ रिलेशनशिप अमंग दिस ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स जो आपस में दोस्त हैं, लड़के लड़कियां। और ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं, दोस्त हैं, इसीलिए किसी का बर्थडे है वो तय करता है कि हम गोवा जाके सेलिब्रेट करेंगे वीकेंड पे जाके। और फिर उसमें जो भी होता है, बिकॉज इट्स अ हू डन इट मर्डर मिस्ट्री, किसने मर्डर किया ये आप एंड तक फिल्म में सोचते रहते हैं। और एक अलग तरह की कहानी है, कितनी इंटरेस्टिंग है वो तो जब आप थिएटर में देखेंगे तभी पता चल सकता है। आप तो काफी दिन से इस इंडस्ट्री में हैं, एक्टिंग फील्ड में, लेकिन करण हरिहरन जो करण के बेटे हैं वो नए हैं, पहली फिल्म है उनकी, तो किस तरह से? वो इस सिर्फ नए नहीं है, ज्यादातर लड़के लड़कियां इसमें नए हैं। डायरेक्टर भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है। और इनफैक्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि वन ऑफ द रीजंस आई वांटेड टू वर्क विद यंगस्टर्स। इट्स ऑलवेज नाइस टू वर्क विद यंग गाइज। एक दूसरी तरह से देखने को कुछ मिलता है। ऑफ कोर्स माय रोल इज इम्पोर्टेंट इन द फिल्म एंड फिल्म इज नाइस। एंड थ्रिलर जो होती है, हू डन इट, हमेशा जब तक आप पूरी फिल्म नहीं देखते, बिकॉज एवरी शॉट मैटर्स इन देयर, यू नो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी फिल्म वैसी है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप तीसरी मंजिल गोल्डी साहब की देखें तो उसमें एक शॉट भी अगर किसी फिल्म किस फ्लो में बनाई गई है, किस तरह सोच के बनाई गई है, पर कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड मेरे लिए अच्छा रोल था, प्लस वर्किंग विद ऑल दीज न्यू बॉयज, न्यू गर्ल्स, यंगस्टर्स, न्यू डायरेक्टर, वो भी अपने आप में एक था कि ये भी एक मुझे लालच था कि आई शुड वर्क विद देम।
इसके बाद एक फिल्म आएगी, रुस्तम आएगी, उसकी भी मुझे अभी शूटिंग हमने कंप्लीट कर ली है, डबिंग करनी है, इसकी भी मैं डबिंग कर रहा हूँ। और 2 पंजाबी फिल्में, एक जोरावर चल रही है इस वक्त पंजाब में, और 2 पंजाबी फिल्में और हैं, और एक और संजय चौहान की फिल्म है जिसमें थोड़ा टाइम है। सिर्फ रुस्तम के बारे में पूछना चाहूँगा, रुस्तम एक बहुत खास फिल्म है, अक्षय लीड एक्टर है, और कुछ अलग हट की फिल्म है, क्या अलग हट के इस फिल्म में? वो अलग हटके जो है, देखिए सबको लगता है मेरी फिल्म अलग हटके है, तो मेरे कहने से तो अलग हटके नहीं होगी, ये तो ऑडियंस को जाके देखना ही होगा। और अभी अक्षय जो है वो एक मिक्स बैग कर रहे हैं। देखिए अगर आप पिछले 3, 4, 5 साल में देखें तो अक्षय अलग अलग तरह की फिल्में कर रहे हैं, उनके साथ काम किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस। बट मोर देन दैट, नीरज पांडे जो प्रोड्यूसर है, द काइंड ऑफ सिनेमा ही मेक्स, जिस तरह की फिल्में वो बनाते हैं, तो वो अपने आप में एक सेफ गेम है। जब नीरज पांडे आपको बताते हैं कि मैं एक फिल्म ऐसे प्लान कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था अक्षय, वो आपको फोन करते हैं और आप मिलते हैं कि, एंड डायरेक्टर जो है ही वॉज वेरी वेरी क्लियर रुस्तम में। और अक्षय क्या, मैं सिर्फ इतना, आप कह रहे हैं किस तरह की फिल्म है, सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जैसे एयरलिफ्ट है, एक थोड़ी सी अक्षय जिस तरह एक्शन वगैरह करते थे उससे थोड़ी हल्की सी डिफरेंट फिल्म है, इस तरह रुस्तम एक डिफरेंट फिल्म है। बाकी सबको लगता है कि अलग हटके, पर आई वुड जस्ट से I'm very happy to be part of Rustam. I'm very happy with the character which is given to me. I'm very happy with the team and the director and the producer and the whole cast. Baki, once we see the film, everybody will know what kind of film it is. Thank you. फिल्म का जो नाम है काफी इंग्लिश टाइटल है, क्या सब्जेक्ट है और किरदार क्या निभाएंगे, एक करके See, the subject तो it's kind of basically a suspense thriller movie, murder mystery. और जो नाम रखा गया है वो हमारे डायरेक्टर जी ने रखा है, सोच समझ के, सो बिकॉज लाइक द स्टफ हैपन इन द मूवी murder and all, it happened on a weekend over there, so we guys just like take a break from our office and we basically go for a weekend. Actually we go for a weekend to Goa and then things happen there, so that's how it builds up. So yeah, तो शूटिंग करने के लिए एंटरटेनिंग था, मतलब अपन लोग काफी वेटरन एक्टर हैं, Yeah. गाइड करते थे, मेंटोर करते थे आप लोग। या डेफिनेटली उनके साथ जो भी हमारे सीन्स हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा सीन्स नहीं हैं हमारे, बट जो हमारे सीन्स हैं उनके साथ बहुत ही, बिकॉज ही इज़ अ मेथड एक्टर, और मेथड एक्टर जो होते हैं वो बहुत प्रिपरेशन करते हैं अपने कैरेक्टर के लिए, एंड आई एम प्लेइंग स्मृति, दैट कैरेक्टर इज़ वेरी सिंपल एंड सोअर गर्ल इन द फिल्म, एंड शी इज़ इन अ लव विद अ गाय, and we all are going to Goa just for a weekend celebration, and this guy is playing our boss, so his birthday, we are going to celebrate his birthday in Goa, so it was definitely very of course, very entertaining, even, and you know, looking at him only, looking at him we learn so much. The way he behaves, starting from there to how he acts, that's like a lesson every day. Yeah, शाहरुख के लिए डेब्यू फिल्म है ये। मेरी हिंदी में डेब्यू फिल्म है, अदरवाइज आई वर्क इन तेलुगु फिल्म्स बेसिकली। नहीं, मेरी ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय विक्रम भट्ट एंड डायरेक्टेड बाय सोहेल टटारी। this is my second film, but they're gonna release before that film. So the film I did, so they will release before that I film. आप उसका गोवा जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन वहाँ क्राइम भी काफी होते हैं, ड्रग्स रिलेटेड क्राइम हो या ह्यूमन ट्रैफिक हो या और भी क्राइम, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मतलब मेजर्स होने चाहिए? Basically, I guess, see, the main change that has to come is through the Indians themselves, by the citizens of Goa. They should be blessed that they have so much of tourism at hand, कि लोग कहाँ से पूरी दुनिया भर से आते हैं। I guess उनको they should और कदर करनी चाहिए कि they have such beautiful land to take care of, और वो अंदर से ही आएगा। The fact that they don't take care and they don't, उनको the change has to come from themselves. It's not so much in the hands of the police or you know, the entire, सब जो है वो सिटीजन्स को ही करना होता है। if they actually deserve what they have, तो लास्टली ये फिल्म जो है टर्निंग पॉइंट रहेगा कैरियर के लिए, आपके रिकॉग्नाइज करेंगे लोग, नोटिस करेंगे जो रोल आप प्ले करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फिल्म रिकग्नाइज्ड रहे, फिल्म नोटिस में आए, उसके बाद हम लोग तो टीम है, सब लोग काम कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बट फिल्म बहुत अच्छी है, और डेफिनेटली फिल्म रिकग्नाइज होगी, because the story is very good. Like it's always a film is like a teamwork, as my co-actor said. तो फिल्म अपने नोटिस होगी तो हम अपने आप नोटिस हो जाएंगे, so that's secondary. नोटिस होगी, and I'm sure they're gonna not notice.
मैं अभी second film I just completed with Sharib Hashmi, the guy from Filmistan. So that's in the post production, and one I'm doing with that Pyar Ka Panchnama actor Rayu. I'm shooting for a film called Mission 2017, which is directed by Abhishek Chadda. I just finished up with my project. It's Wrong Way. It's again a suspense thriller movie based on a real line story. Now I'm also doing a film which is going to actually start after 6-8 months. It's with a big personality. I cannot really reveal the names right now, but yeah. वीकेंड आई थिंक इंग्लिश में भी वही होता है और हिंदी में भी वही होता है, तो उसमें इंग्लिश का कुछ है नहीं। और बाकी प्लीज आप लोग बोलो यार आप सर प्लीज आप सीनियर हो सर। आप सीनियर हो सर। सो बेसिकली देयर इज अ बंच ऑफ फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बोला, दे मेक अ ट्रिप टू गोवा एंड दे गो मिसिंग ऑन ओवर देयर, एंड पवन सर एंड मी we investigate the case, what exactly happened, what went wrong with them. So yeah. पवन मल्होत्रा काफी दिनों से इंडस्ट्री में एक्टिंग करते हैं, आप रिकॉग्नाइज फेस है, किस तरह से गाइड मेंटर करते थे आप लोगों को? शूट के दौरान तो मेरा तो काफ़ी गाइड किया है उन्होंने, स्पेशली इन माय सीन्स विद हिम। एक्शन पे ऑफ द सेट ही इज द मोस्ट अमेजिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। एक्शन he becomes one of the most intimidating actors and he's just a brilliant performer, and वो एक एक्टर के लिए बहुत कुछ करता है। यार ये किरदार जो मैं प्ले कर रहा हूँ इसका नाम हिमांशु है, तो ये ही इज़ अ लिटिल बिट, आई मीन ही इज़ अ लिटिल कंफ्यूजिंग बिकॉज ही डजंट टॉक मच थ्रू आउट द फिल्म एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही डज, कि ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। बट हाँ, तो ये पिक्चर देख के ही आपको पता चलेगा कि इस बंदे की कहानी क्या है। सर पवन सर को पवन सर को मैं पहले से जानता हूँ और मतलब उनके बारे में मैं कुछ भी कहूँ इट्स टू लिटिल, लाइक करण मेंशन कि जैसे ही वो एक्शन बंद होता है और कैमरा बंद होता है, ही इज द मोस्ट हिलेरियस पर्सन यू कैन एवर कम अक्रॉस। बट क्या एक्शन होते ही मतलब आप बस चुपचाप उधर बैठना चाहते हो और उनको देखना चाहते हो। मास्टर क्लास है हमारे। आपसे ये जानना चाहूँगा करण कि आप हरिहरन के बेटे हैं, तो प्रेशर है अपने को प्रूव करने का प्रोफेशनली? वो प्रेशर रहेगा even if I wasn't Hariharan's son. I mean it's acting is very close to me, ना, दिल के बहुत काफ़ी करीब है, तो वो प्रेशर तो है। अगर और मुझे पापा को भी खुश करना है। So in what way your father supported you? I mean, initially, because acting is not a secure career, as you know. Of course. So what most parents prefer to have a stable career as well. But see, Papa being a singer, I get that. They want that, you know, beta, you can follow your art, you can follow your heart, and they've really supported me through everything. जब मैं बोला मुझे एक्टर बनना है, तो मम्मी पापा कह रहे हैं कि कहते हैं कहाँ पढ़ाई करना है। Then I said मुझे LA जाना है. So then they've supported that. They let me leave the country. They took care of me, and they were like, you know, I owe them everything. आपने भी एक सवाल पूछा था कि ये इंडस्ट्री इतनी सिक्योर नहीं है। मैं यही बोलना चाहूँगा, कौन सी इंडस्ट्री सिक्योर है? अगर आप कोई जॉब भी ज्वाइन करते हो, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपको एक स्वीपर का जॉब करना पड़ता है, वो भी आपको एक स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता कि आप सीधा CEO नहीं बनते हो। आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, तब जाके आप वहाँ पे पहुँचते हो। सो आई थिंक या एंड बाकी ऑनेस्टली अगर आप कोई और इंडस्ट्री देखो तो उसमें 20 साल लगेगा CEO तक जाने को। सर की पिक्चर हिट होगी तो अगले दिन सुपरस्टार है। सो इट्स देयर आर गुड थिंग्स अबाउट दिस लाइन एज वेल। सो यू नो, इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, अच्छा ही हो।
है कि बहुत ही डैशिंग है और बहुत ही डेडिकेटर, मतलब जिसको कहते हैं इतना उसका डेडिकेशन है कि जब घर पे खाने के लिए तो वो अपने टाइम से बिल्कुल सुबह 6 बजे उठना और ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाना, कार्ब्स नहीं खाना, और बहुत ही जिसे कहते हैं कि इतना फोकस जो है अपने काम के लिए, और जिस हिसाब की बॉडी उसने बनाई है, जिस हिसाब का फिजिक्स है और जितनी मेहनत उसने की है, सो वी फील वेरी प्राउड कि अपने बच्चों को देख करके बहुत अच्छा लगता है। ये भी जानना चाहूँगा, मतलब रीना सर एक बहुत बड़े सिंगर हैं और लड़का उनका एक्टिंग में आ रहा है, तो इतना डाइवर्सिफाइड फील्ड, मतलब है तो क्रिएटिव फील्ड है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा मानते हैं कि गायक का बेटा गायक ही होना चाहिए, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही होना चाहिए, लेकिन आज की जनरेशन जो है ये हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है। हमारे ज़माने में तो हमें और कोई चॉइस नहीं था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, इतना सारा कुछ आपके पास में करने का है, तो बहुत अच्छी बात है। और टैलेंट तो उसमें बचपन से ही था। आज से मुझे बराबर याद है कि 5-1 साल पहले ही डिड सम स्टैंड अप, उसने कोई एक एक्ट किया था एंड आई वाज सरप्राइज। मैंने कहा हरी भाई को कहा, मैंने कहा ये गुण इसमें कहाँ से है? बोले नहीं है, बचपन से इसको एक्टिंग का जो है वो शौक रहा है, और फिर फॉरेन जा कर के उसने कोर्स किया है, और मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी एंट्री होगी। आपके खुद के जो मतलब डॉटर या सन जो भी हैं, उनका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और आप कितने सपोर्ट करते हैं? मेरी बेटी बैठी हुई है यहाँ पर, और उसको तो फिलहाल तो म्यूज़िक में ही है, लेकिन यू नेवर नो, आज की तारीख में कई फिल्म भी उसे ऑफ़र हुई है, कई रोल भी ऑफ़र हुए हैं, तो यू नेवर नो कि कहाँ बच्चों का किस तरफ मन चले जाता है। और मैं इनका गुरु, रीवा बहुत अच्छी सिंगर है एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि वो गाती भी है और कंपोज भी करती है, एंड शी इज अमेजिंग पियानिस्ट एंड कंपोजर, और she's I mean just wait and watch. सर यू आर लेजेंड सिंगर, आपने ये जो मुकाम हासिल किया है ना, आसान नहीं होगा इतनी फील्ड में मुकाम हासिल करना, तो करण ने जब आपसे एक्टिंग फील्ड के बारे में कहा, यू गिव द नॉट इनिशियली, या कि आपको सोचना पड़ा कि हाँ एक्टर बनेगा नहीं बनेगा? मैंने तो सोचा भाई, क्योंकि क्या है, ये रास्ता जो है एंटरटेनमेंट बिजनेस का, ये मुश्किल रास्ता है। मेरे बड़े बेटे ने, अक्षय ने कहा कि मुझे म्यूजिक करना है, तो वो भी सोच के मैंने बोला ठीक है, मैं आप करो, तुम करो करके। उसी तरह से करण भी जो बोला कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, ये मेरी मम्मी है, तो मम्मी भी पूछे अरे क्या करें, तो करण ने मेरी मम्मी से बोला कि आपका बेटा गाता है तो मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो छोड़ा गाने के लिए, सो मैं भी एक्टिंग सीखता हूँ। तो मैंने कहा कि जो भी करना है सीख के करो, सो उसने कुछ 2 साल का कोर्स किया है, देखिएगा। हम लोगों ने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन करण किस तरह के एक्टर हैं? बेसिकली में इंटेंस एक्टर हैं, रोमांटिक, किस तरह का किरदार निभा सकते हैं? ही इज अ इंटेंस एक्टर। इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट हिज, जो मैं देख सकता हूँ, जो उसके व्हाट इज रोल्स एंड ऑल दैट। फ्यूचर में मतलब किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आपसे डिस्कस तो करते होंगे? नहीं, डेफिनेटली, मतलब ये पहला मंजिल है, ये पार करते करते फिर द जर्नी स्टार्ट्स ना।
message in the film as such. It's like be in your limits, have fun. Experiences, फिल्म के बाद मैंने भी थोड़ी दाढ़ी रखी है, जैसे पवन सर ने रखी थी, और हाँ दिशांक ने रखी है, और हम थोड़ा दाढ़ी खुजाने लग गए. You know, you will see it in the trailer. You know, the Pawan sir has done some unique thing with the character. He's always doing this. I don't know for what reason, sir. Even I have started doing this. हाँ, ये भी करने grown on to each other. मतलब इतना time spend किया साथ में. लगे. हम भी सोचने लगे, पर हम ऐसे भी सोचते हैं कभी-कभी. So yeah, the overall experience was fantastic. You can see all these beautiful people. Hari ji was always there on my beck and call, you know, for all the support. Karan ने कभी सताया तो मैं फोन करता था, सर करण सता रहा है. नहीं, ऐसे कभी हुआ नहीं. He was like a good kid on the set. He was an absolute director's actor. I used to make his life miserable. Like all the actors will agree with me that I used to make all the actors' life miserable. I agree. ये मुझे भी नहीं पता चलता था कि कैमरा रोल हो रहा है और मैं चिल्ला रहा हूँ, अबे लेफ्ट में देख, और लेफ्ट में देखने के बजाय सब लोग मेरे पास देखते थे. What's wrong with him, man? So ऐसे चला कुछ 5-6 दिन, बाद में शायद इन्होंने आपस में एक मीटिंग करी और बोला ये डायरेक्टर थोड़ा मैड है. So जब भी ये बोलता है ना, इनकी तरफ मत देखना जहाँ लेफ्ट बोल रहे थे, और मैं हमेशा करता था लेफ्ट में देखना, which means my left, and they, of course it's opposite, and they used to look at their left, and then I so ऐसे सब stories हुई. I'm sure everybody of you will agree, and yeah, see, everybody will agree. और बहुत patient, calm बंदा.
which see, everybody is agree. Karan is nodding. Yeah. They are nodding so sarcastically. You know that, right? No, they agree with me, and yeah, it's complete opposite. But yeah, and no, it's nothing like that. But yeah, overall, it was a fun film. We were there in Goa for about 30 days. Interesting चीज ऐसी थी कि पवन सर का काम कुछ 15-16वें दिन में खत्म हो रहा था. फिर पता चल गया यार पवन सर चले जाएंगे यार, सेट के बाद मस्ती कौन करेगा. सो हमने रीस्केड्यूल कर लिया पूरा. And we made him wait, like sir, कल आपका सीन नहीं है. And we made him wait till the 30th day. We all left together. You know. He was kind enough to wait back. इनके लिए जोरदार तालियां Yeah, he was. In fact, I was told 28th, and then I realized that these locations they can finish my work, and they used to tell me, "Kal aapka kaam nahi hai." So once or twice it was okay. Then once I told him that we could have finished this, we could have finished. So towards the end he tells me we were purposely keeping you here. So dates were already taken, but then they could have finished my work earlier because the locations were such. But I had fun. In spite of all these boys and girls. No, but I had very good time with them. And shoot was, of course, मतलब इन्होंने बहुत तंग किया आपको. No, I had a great time with them. Evenings, this guy will pick up a guitar and singing, and we'll go for walks and jamming and go out to eat, or we gymming, of course. We had a very good time, and I think units should be like that. It's like when you're working together, once you're together, I mean, of course, everybody has to, you don't forget your characters. I don't have to be friends with them in the film. But once after the pack up, it's always nice to get together. And since I've got an opportunity, I would like to thank everyone जो आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, and especially the press. These kind of films, they really need, press की एक support हमें बहुत ज़रूरी होती है. Thank you. Huge round of applause, ladies and बड़ी gentlemen. जो so called मसाला स्टारर फिल्म्स होती हैं वो तो to begin with बहुत महीनों पहले ही शायद 1 साल पहले उसकी publicity शुरू हो गई होती. There are certain limitations with these kind of films. So press plays a very important role. और release होने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगे, अगर press वाले जाके देखें या chance हो देखने का जो press shows में, if you like it, of course I'm not saying, so please support the film. This kind of cinema needs a certain kind of help support. आज की डेट में एक हफ्ते में 2-3 फिल्में रिलीज होती हैं. Every film needs to make its place, and press plays a huge role. I mean, even if you don't want to accept it, it's a fact that press plays a huge role to inform your audience, to reach your audience. It is very important. Thank you. Hariharan sir, what would you like to say? Well, I would like to say, I would like to express my happiness today, and quite excited. And my mom is very excited. She's the most excited person in our family. And my grandfather, that is her father, was an actor, and he was a harmonium player in the dramas. So the acting, there is some kind of acting. Yes, the connection. Yeah, the connection is there. And like Karan has been always interested. वो नौटंकी बोलते थे, because the day he used to have tests in his school, around about 9:15, he will suddenly sit down and say, "Mama, बहुत पेट दुख रहा है मेरा." I just thought of the same thing. So he's been acting ever since then, and as he grew up, it became more stronger. So at one point of time, I said, "Okay, go and learn acting, and then you do something." So I'm very happy, and all the very best for Abhishek, for Sir, for all the Karan. I think it should do well, and I hope people will like this film. My best wishes. Thank I'm you. sure it will, sir. It's made with a lot of passion. Karan, what would you like to say about the film? What would you like to say about Abhishek? No comment. If you see his muscles, nobody would like to Comment anything, I'm sure. Exactly. No, he's phenomenal. He, like you said, he's a stickler for detail, and you really appreciate how much support. I mean, I really appreciate how much support he's given me throughout this entire process. Also, I really like to thank Pavan sir for all the support he's given, especially in those scenes where it was
there's some tough scenes in there, and acting with an actor at his caliber is just phenomenal as an experience. And when it comes to everybody else, guys, thank you so much. I had such an amazing time working A with huge all round of of you. applause, ladies and gentlemen, for that emotional note. Thank you very much. Thank you. I'd like to open the floor for media for questions. आपको कोई questions पूछने हैं, इनसे आप पूछ सकते हो. Let's watch the trailer. Not really, but गोवा में 2 साल पहले ऐसे कुछ होता था. I mean, there was something happening. Some tourist was kidnapped, and one German girl was being raped and all that. So few inspirations here and there, but no, it's complete fictitious and my thought process and everybody's contribution towards it. Not a real life story, but yeah, something which happened in Goa in the past. I don't know how police investigated it or something like that. I don't know about it, but I made it more like an investigating story. And was Karan your first choice for his role? For that character, yes. I have known Hariji since long. I have seen Karan like a 100 kg boy. So when Karan was back after his Strasbourg thing, and he was ripped and all that, so I was at Hariji's house and I just told him that you have to come to office tomorrow. And he very casually walked into the office tomorrow thinking कि कुछ तो assist करने बोलेगा या कुछ तो करेगा. And the entire audition was set up actually for him. And I gave him the sides and I was like, Karan, just give this audition for me. And he was like, really? LA में तो एक दिन पहले मिलता है. I said, ये Bollywood है, अभी मिलेगा, 15 मिनट में करना है. And he did it and we spoke. And then I called Hariji and said, Hariji, I'm taking Karan for a film. Where, and then rest is what you just saw. It's for Pawanji. How challenging your role was in this movie? I think every role is challenging. People tell you आपने ये किया वो तो कर चुके होते हैं. So every film is a new film. Every role is new. And I mean, as an actor, you can't say, oh, मैंने cop कर लिया तो this is a different cop, And every script is different. हर किरदार नया होता है. So I'm always very nervous when I start shooting, And somewhere you have to keep going through your script and your character and keep thinking. I mean, till you finish shooting, you're constantly thinking. In fact, even when you're dubbing, you're thinking, where you can improve and what you can really. So it's a constant process. And I think every single role is a challenge, because it's a new thing. Thank you. Hi Karan, Saif here from Bollywood Hungama. Karan, your dad comes from a music industry, right? So how did this happen? Acting का एक जो कीड़ा था वो किस तरह से रुचि हुई उसकी? मतलब बचपन में हुआ. I mean, I fell in love at a very young age. Dad was saying earlier, music is also very important. मैं piano बजाता हूँ, guitar बजाता हूँ. Sir was saying, I sing a little bit. But even though when I'm singing, I'm playing piano, and I'm playing guitar, I'm still always acting, even when I'm doing that. So, yeah. So what was your dad's first reaction when he came to know that you were a part of the film? Cool. That was it. He was like, cool. Really? Okay, what is it about? Then I sat and told him the story, and he was like, cool. Cool because his father is a much, much, much better singer than him. But I don't think he can act, so he had to say cool. करण, इसके अलावा भविष्य में हम आपको सिंगिंग करते हुए देखेंगे या फिर एक्टिंग करते हुए? अगर सिंगिंग का मौका आया तो कभी सिंगिंग करते हुए देखेंगे आपको? जैसे कि आपने कहा कि आप थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं. It's unlikely, but for the near future, it's unlikely. अच्छा, 2 लाइनें अगर आपके पापा के गाने की अगर आप गुनगुना दे. No way. Please, no way. No chance, man. There's just no way. I wouldn't do justice to it. For अभिषेक जी. Yeah. सर, आपके फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं,
पवन जी के अलावा सारे कैरेक्टर्स नए हैं. Are you feeling little bit nervous about your film? Look at these faces. Do you think I should feel nervous? I was nervous while shooting the film, not anymore. और सब नए हैं फिल्म में, सबने कहीं ना कहीं एक्टिंग की है, सबने कहीं ना कहीं नौटंकी की है. So like the one standing next to me, Dishank, has been part of television since I don't know how many years. But करते आ रहे हैं तो working with them was very easy, and now I have seen the film, So I don't think I'm that nervous कि सब newcomers है या कुछ है. When you'll watch the film, you'll get to know this, why I'm saying this. Thank you. Thank you. I have to thank Inox for arranging such a beautiful trailer launch for us. Thank you, Team Inox, for taking such initiative, tolerating us for all the interviews outside. My friend Ankur is here to support me. I want Ankur to just come here. He's an actor. He's a fab actor. Come here, please. I just saw him. Ladies and gentlemen, come on. Requesting everyone to put your hands together and give a warm welcome to this guest. Come on, everyone. Now that सबने ट्रेलर देख लिया तो अब तो 3 cheers कर सकते हैं वीकेंड के लिए. Hip hip, hip hip, hooray! Hip hip, hip hip, hip hip. आप लोगों की बातें सुनकर मुझे तो इतना पता है कि बहुत पैशन और मजे से आपने फिल्म बनाई है. All the very best. जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. Thank you for coming here. Thank you for watching. Hope you like it. Thank you so much.